बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। लाहौर शहर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी ट्रक्का वाला खानदान और तीफी बट जो खानदान है उनके दरमियान दुश्मनी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो तीफी बट का मर्डर होता है, बलाज टीपू का मर्डर होता है, उससे पहले टीपू ट्रक्का वाला का मर्डर होता है। तो ये लाहौर शहर की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। अब इस दुश्मनी के नतीजे में तीफी बट का बहनोई जावेद बट जो है उसको मर्डर किया जाता है और उस मर्डर में जो नामजद किया जाता है उसको मीर बलाज के भाई जो हैं दो मोसब और मीर फातेह, उनको नामजद किया जाता है। और फिर उसके बाद इसकी सारी कहानी जो है इस कत्ल की जावेद बट की उस वक्त खुलती है जब शूटर्स गिरफ्तार होते हैं। और इस सारे केस में जावेद बट के केस में एक मरकजी किरदार आरिफ भट्टी का, ये वो किरदार है जिसके मुतल्लक आज तक मुइम्मा हल नहीं हो सका था कि आरिफ भट्टी जिंदा भी है या वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज आपके सामने इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आरिफ भट्टी जिंदा है और आरिफ भट्टी ने अपनी जमानत करवा ली है जावेद बट मर्डर केस में। और इस हवाले से जो मेरी इतला है वो ये है कि वो ASP जो गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर पेश भी हुआ है, अपने वकला के साथ रोक कर लेकर वहाँ पर गया और उसने बताया कि मैं इस केस में इश्तिहारी था और मैंने इसमें अपनी ज़मानत करवा ली है, तो वहाँ पर वो पेश हो गया है। इस हवाले से आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं कि ये साल हर साल से कोई गुज़िश्ता 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये ट्रक्का वाला ख़ानदान और बट बरादरान के दरमियान जो है वो दुश्मनी चली आ रही थी। इस दुश्मनी के दौरान टीपू ट्रक्का वाला पर कई हमले हुए। फिर उसके बाद 2010 में टीपू ट्रक्का वाला पर एक अटैक लाहौर एयरपोर्ट पर होता है जिस हमले में वो मारा जाता है। उसके मुकदमे में जो FIR दर्ज होती है वो तीफी बट वगैरह के खिलाफ दर्ज होती है। तीफी बट वगैरह उस मुकदमे से बरी हो जाते हैं। एक मुलजम जो था खुर्रम बट वो गिरफ्तार होता है, वो जेल भी काटता है और पिछले चंद माह कबल उसकी खुर्रम बट की भी उसमें ज़मानत हो जाती है। ये दुश्मनी जो थी दोनों ख़ानदानों के दरमियान चलती आ रही थी और इस दुश्मनी की बिना पर जो एक बेस थी इसकी, वो बेस ये कहते थे कि शायद बिला ट्रक्का वाला जो है उसके मर्डर में तीफी बट वगैरह का हाथ है। यहाँ से जो दुश्मनी चली थी, बाबा हनीफा वगैरह इश्तिहारी थे, टॉप 10 इश्तिहारी, उन्होंने बिला ट्रक्का वाला को कत्ल किया था अपने इश्तिहारी साथियों के साथ। उसके बाद ये इल्ज़ाम तीफी बट वगैरह के सिर जाता था कि ये बिला ट्रक्का वाला को जो कत्ल करवाया है वो तीफी बट वगैरह ने करवाया है बिला ट्रक्का वाला को कत्ल। उसके बाद ये कई हमले हुए, टीपू पर भी हुए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए, झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए एक दूसरे के खिलाफ। बहरहाल ये सिलसिला एक चल रहा था। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि टीपू का जवान साल बेटा अमीर बलाज टीपू वो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान रोड पर एक शादी के फंक्शन में जाता है, अपने दोस्त की शादी के पर जाता है। वहाँ पर उस पर एक अटैक होता है शादी के फंक्शन के दौरान और वहाँ पर अमीर बलाज टीपू उस हमले में मारा जाता है। अमीर बलाज टीपू को मारने वाला जो मुलजम था वो भी मौके पर मार दिया जाता है। उसके बाद जो है मुकदमा फिर तीफी बट वगैरह के खिलाफ दर्ज होता है, गोगी बट के खिलाफ दर्ज होता है। वो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, बहुत अरसा मुल्क से बाहर रहते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत हाइप थी अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से, उसको इंसाफ के हवाले से, जस्टिस फॉर बलाज, जस्टिस फॉर बलाज। ये इंटरनेशनल लेवल पर सोशल मीडिया जो है इसको जब अमीर बलाज के कत्ल को उठाता रहा और अमीर बलाज के लिए इंसाफ मांगता रहा। अब इस कत्ल में चूँकि तीफी बट, गोगी बट वगैरह नामजद थे, गोगी बट अपनी बेल करवाकर वापस पाकिस्तान भी आ जाता है और आकर जो है बल्कि पाकिस्तान का आ जाता है, लाहौर आता है और लाहौर बेल करवाकर अपने घर भी बैठता है, शामिल तफ्तीश भी होता है। इससे कबल एक वक़ूआ होता है गुलबर्ग के इलाके में। तीफी बट का बहनोई जावेद बट, जिसके मुतल्लिक कहा जाता था कि तीफी बट के तमाम तर मामला जो है वो जावेद बट जो है वो देखा करता था। तो टारगेट किया जावेद बट को, जावेद बट को निशाना बनाया गया और उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी अहलिया के हमरा बच्ची को स्कूल से लेने जा रहा था। उस वक्त उस पर हमला होता है और उस हमले में जावेद बट अपनी जान की बाजी हार जाता है और उसकी अहलिया जो है यानी कि तीफी बट की हमशीरा वो जख्मी हो जाती है। अब इस वाक़े के बाद होता क्या है, जो FIR दर्ज होती है वो नामजद अमीर फतेह और अमीर मोसब के खिलाफ दर्ज होती है और बाकी नामालूम रखे जाते हैं उसमें।
पुलिस अपनी इंटेरोगेशन करती है और उस इंटेरोगेशन के बाद जो अपना बाकी कह लें कि मौके पर मौजूद जो मुलजम थे इश्तिहारी जिनकी फायरिंग से वो मारा गया था, जिनको शूटर्स कहते हैं, ताक़ुब करती है, सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनको ढूंढती है, तो पता लगता है कि 2 शूटर जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद फिर एक किस्म किरदार आरिफ भट्टी का आता है। ये आरिफ भट्टी का जो किरदार है ये इंतहाई अहम किरदार था इस कत्ल के हवाले से। और उन्होंने किया क्या कि आरिफ भट्टी जो था वो मिडल मैन था। आरिफ भट्टी ने शूटर्स का अमीर मौसफ के साथ राब्ता करवाया और उन्होंने जावेद भट्ट को जो है वो मर्डर किया था। अब इस मर्डर के बाद आरिफ भट्टी अभी तक स्टिल इसमें इश्तिहारी था। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि आरिफ भट्टी को जो है वो सामने लाया जाए, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। इसी दौरान अमीर फातेह और अमीर मौसफ जो FIR में नामजद थे, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी बेल्स भी कराई, शामिल तफ्तीश भी हुए, फिर अदालतों से उनकी बेलें जो है वो कन्फर्म भी हो गई। लेकिन आरिफ भट्टी की वजह से जो प्ली लेते थे कि आरिफ भट्टी जब तक सामने नहीं आता, इन लोगों का जो किरदार है FIR में वो साबित नहीं होता। उसके मुतल्लक जो है वो डिटेल तभी पता लगेगी, असल हकायक तभी सामने आएंगे जब आरिफ भट्टी जो है वो पकड़ा जाएगा। इस दौरान आरिफ भट्टी के मुतल्लक ये भी कहा जाता था कि शायद आरिफ भट्टी जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है कि उन्होंने बिल्कुल सबूत ही बिठा दिए हों। लेकिन आज जब आरिफ भट्टी जमानत करवा कर पेश हुआ ASP गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन जो है उनके पास और उसने अपनी रोपकार दी, तो आज वो किरदार जो है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। और अब वो शामिल तफ्तीश होगा, देखते हैं कि उसकी बेल कैंसिल होती है या नहीं होती। वो पुलिस हिरासत में अपनी तफ्तीश भुगतेगा या उसकी बेल भी जो है वो जैसे शूटर्स की बेल हो गई, अमीर मौसफ की बेल हो गई, अमीर फातेह की बेल हो गई, उसकी भी इसी तरह बेल कन्फर्म हो जाएगी और जावेद भट्ट का कत्ल जो है वो भी मिट्टी हो जाएगा। इससे कबल आपको बताऊं कि इस सारे वाक़े के दौरान जो तीफी भट्ट मरकजी मुलजम था अमीर बलाश टिप्पू के कत्ल का, उसको CCD ने जो है वो इनकाउंटर में रहीम यार खान के इलाके में मार डाला था। उस हवाले से भी सोशल मीडिया पर जो है बहुत हाइप क्रिएट की गई थी, बहुत मामला जो थे इस केस के हवाले से उठाए गए थे। लेकिन जब गोगी भट्ट को तीफी भट्ट के कत्ल में नामजद किया गया और जो साथी छुड़वाने आए थे उन साथियों में गोगी भट्ट का कहा जा रहा था, तो उस हवाले से जो था इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो है तब से लेकर अब तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई थी। किसी की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही थी, कोई मंजर आम पर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आरिफ भट्टी के आने के बाद ये केस दोबारा जिंदा होगा, जावेद भट्ट का मर्डर जो है उस पर दोबारा बात होगी और उसकी तफ्तीश जो है अब वो देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करती है और वो पुलिस को क्या बयान देता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।